वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखीर लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो है डिटरमाइनर, जिसका मतलब होता है निर्धारक। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो है वो स्कूल गोअर हैं या कॉलेज गोअर हैं या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऑलमोस्ट इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना, यदि हम इसके जो नियम हैं इसको एक बारी अच्छी तरह से समझ गए तो मैं नहीं समझता कि हमें किसी टाइप की कोई डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो अब सबसे पहले हम इसकी लेते हैं डेफिनेशन। डिटरमाइनर आर दोज वर्ड, डिटरमाइनर वो शब्द हैं दैट मॉडिफाई द नाउन, जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं, विथ विच दे आर यूज्ड, जिनके साथ उनका प्रयोग होता है वो उसको नाउन को मॉडिफाई करते हैं। दे ऑलवेज कम बिफोर ए नाउन, वे हमेशा नाउन और एडजेक्टिव से पहले आते हैं। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब है, वैसे तो कई टाइप के डिटरमाइनर हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिटरमाइनर, बट वी विल डिस्कस विच आर कॉमनली यूज्ड। डिटरमाइनर कई तरह के हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है, जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। अब फर्स्ट है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल ए एन डी, ये मेन डिटरमाइनर है। अब है डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दोज, जो दिशा मतलब वो बताता है। अब पॉजेसिव, ऑनरशिप, मे, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर। क्वांटिफायर, जो मात्रा बताता है। मैनी, मच, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी, सम, एनी, नो, ऑल, बोथ, आइदर और नाइदर। अब इसके बाद है नंबर्स। ऑर्डिनल 1 2 3, ऑर्डिनल इंडिकेट रैंक एंड ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनको हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम जो ये पहले तीन हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, तो आज इनको वन बाय वन करके हम टिक करते हैं स्टेप वाइज। तो इसको मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक कम्पिटिटिव, चाहे वो बैंक का पीओ का एग्ज़ाम हो या केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो, तो उसमें हमेशा इनमें से मतलब ये आते ही हैं डिटरमाइनर। तो इसको हमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए अब इसको हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। तो पहले फर्स्ट तीन, तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिकल्स। ये मेन आर्टिकल हैं ए एन डी। अब सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ए एंड एन। ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल। अब ए इज ओनली यूज्ड बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले आता है। तो क्या है, जैसे ही इज ए, एक एक सेंटेंस बना के आप डिफाइन करते हैं इसको। ही इज ए डॉक्टर। और नेक्स्ट है हमारा आई हैव ए पेन। तो ये हमने डिफाइन किया ए को। अब है एन इज ओनली यूज्ड बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद वॉवल्स। अब जैसे है एन आवर, एन ऑनर। तो अब एक सेंटेंस बनाते हैं, आई विल सी यू आफ्टर एन आवर। और नेक्स्ट है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब नेक्स्ट है हमारा डी। डी इज ए डेफिनेट आर्टिकल है, जबकि ए एन जो है वो इंडेफिनेट है और दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। दी इज ओनली यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक नाउन और एडजेक्टिव। दी का प्रयोग जो है जब वो स्पेसिफिक नाउन हो या एडजेक्टिव हो तब दी का यूज होता है। और दी जो है जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उनके साथ भी दी। अब जैसे द भगवत गीता, द रामायण, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो अब आइए हम दो सेंटेंस हम बनाते हैं। दिस इज द
बेस्ट स्कूल, दिस इज द बेस्ट स्कूल इन आवर सिटी। अब सेकंड है ही इज द बेस्ट प्लेयर, द रामायण इज ए होली बुक। तो अब ये है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव, मीन दिखाने का। दे डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो है ये हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन बताते हैं, सीन फ्रॉम द स्पीकर व्यू पॉइंट। जो बोलने वाला है, जो वक्त है, वो जहाज पे खड़ा है, वो उसके किस पॉइंट ऑफ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि उस चीज की पोजीशन। जैसे दिस का प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ और दोस का प्रयोग प्लूरल के साथ। निकटता के लिए दिस का जो यूज होगा वो नजदीक चीज के लिए। अब जैसे दिस इज ए पेन, जो मतलब हमारे हाथ में है, तो उसका दिस का निकटता के लिए, और दिस का प्रयोग सिंगुलर के और दोस का प्लूरल के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल है दिस इज ए ब्यूटीफुल रिंग। अब नेक्स्ट है, अब ये दिस का यूज हो गया। नेक्स्ट है हमारा दीज मैंगोज आर स्वीट, तो ये हो गया दीज का। अब दैट का प्रयोग जो है वो सिंगुलर के साथ और दोस का प्रयोग प्लूरल के साथ। और ये जो ये है दैट और दोस, ये दूरी के लिए प्रयोग होता है। अब एक हम सेंटेंस बना के देखते हैं। दैट इज एन ओल्ड बिल्डिंग। अब ये क्या है, सिंगुलर। अब नेक्स्ट है हमारा प्लूरल। हमने दोज ग्रेप्स आर सॉर, वो अंगूर खट्टे हैं। और ये क्या है, प्लूरल। ऐसे ऊपर वाले सेंटेंस में ये था दिस इज ए ब्यूटीफुल रिंग, ये सिंगुलर। और ये था दीज मैंगो आर स्वीट, ये प्लूरल। अब हम इससे नेक्स्ट वाला लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव। पोजेसिव मीन ओनरशिप, मालिकाना। पोजेसिव प्रोनाउंस टू शो ओनरशिप। जो पोजेसिव मतलब प्रोनाउन होते हैं वो ओनरशिप शो करते हैं। इट इंक्लूड्स माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर। तो अब हम एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं। जैसे माई सन इज ए गुड बॉय। नेक्स्ट है हमारा आवर स्कूल इज बेस्ट इन द सिटी। नेक्स्ट है यूअर शर्ट इज डर्टी। नेक्स्ट है हमारा हिज अंकल इज इन पुलिस डिपार्टमेंट। और नेक्स्ट है हर बुक्स आर इन द रूम। और नेक्स्ट है देयर क्लॉथ्स आर न्यू। तो
सीरियल नंबर 1 से 3 तक हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए। जो बाकी लेफ्ट आउट हैं सीरियल नंबर 4, 5, 6 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जा रही है इसको हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, ताकि इन फ्यूचर जो हमारा ये जब हम डिटरमाइनर को यूज़ करने लगते हैं तो हमें बड़ा कन्फ्यूज़न सा रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। तो यदि इस चीज़ को हम एक बारी डीपली अंडरस्टैंड कर लें तो हमें इन फ्यूचर कभी भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ सकती हैं। तो लास्टली मैं व्यूअर से फिर वही अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाय द वे कोई उनको ऐसी हमारी शॉर्टकमिंग दिखाई दे रही हो तो उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें ताकि हम उसकी प्रॉपरली रेक्टिफिकेशन कर सकें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यू।